समझिएगा, कल हम क्या सिखा रहे थे, है ना। इसके पहले वाली क्लास में मैं आपको बता रहा था, पियक्कड़ बाप की कहानी। उससे मैं आपको बताया था कि जितना निकाला जाए उतना ही डाला जाए। इसका अर्थ कि मुझे योगफल समान करना होगा। मुझे क्या करना होगा? मुझे योगफल समान करना होगा। समझ रहे हैं बात को? आइए, मुझे क्या करना होता है? योगफल समान करना होता है। कहां तक बताए थे? 26 हो गया था। सत्ताईस नंबर सवाल आप बना लिए होंगे मेरे ख्याल से। 27 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है, पढ़िए। 27 नंबर सवाल है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:2 है। कह रहा है कि मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए ताकि अनुपात कितना हो जाए जी? 7:। तो कह रहे हैं मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:2। कितना है? तो मैंने आपको बताया कि कुछ भाग निकाल कर और जितना निकाला जाए उतना ही डाल दिया जाए। जितना निकाला जाता है उतना ही क्या करता है? डाल दिया जाता है। तो मैं क्या करता हूं? योगफल समान करता हूं। तो कह रहा है कि कह रहा है कितना है ना, उतना ही जितना निकाला गया है। कह रहा है कितना भाग मिश्रण निकाल के उतना ही पानी डाल दिया गया। डाला क्या जा रहा है जी? पानी। जिसकी वजह से यह रेशियो कितना हो गया जी? 7:5। तो मैं कहूंगा योगफल समान करूंगा। क्या करूंगा? और मुझे पता है कि ऐसे सवाल में मुझे किससे, जिसको हम डालते हैं उससे उत्तर नहीं निकलता है, तो मैं यहाँ पे कुल कहूंगा। ऐसे में क्या करता हूं? कुल। याद है ना? यहाँ बताइए इसका योगफल कितना? 7:2 9। यहाँ कितना? 7:5 12। तो मैं कहूंगा कि सही यहाँ पे मैं 4 से गुना करूंगा और यहाँ पे मैं 3 से गुना करूंगा। यहाँ पे मैं कितना से गुना करूंगा? 4 से। यहाँ पे अब देखिए, मैं इसे इसलिए पहले काट दिया हूं, बाद में भी काट सकते थे, लेकिन पहले इसलिए काट दिया हूं कि मैं 4 से गुना करूंगा, यहां भी मैं गुना करूंगा और यहां भी गुना करूंगा। लेकिन मुझे आप बताओ कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहां गुना करना मेरे ख्याल से बेवकूफी होगा। काहे गुना करेंगे? यहां पे गुना करना क्या बेवकूफी होगा? नहीं होगा। हम डायरेक्ट यहां गुना करेंगे। तो 28 और यहां कितना? 21। तो हम कहेंगे 28 से कितना हो गया? 21 बोले तो 7। तो 7 बटा कितना? 28 काटिए कितना बार? तो 1 बटा। ऑप्शन आपका रॉन्ग है। मिला है क्या? चलिए सवाल नंबर आते हैं 28 में। 28 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। इतना देर कैसे होता है रे तुम सबका? अरे बैठने दो, आगे आओ। अरे होने जो निकलेगा तब ना, होने जो। जहां चाह वहां बैठिए, वहां बैठ जाओ, बैठने दो। बैठने मन गया रे पीछे। चलिए याद ध्यान दो, हल नहीं करेगा। सवाल क्या है पढ़ो। कह रहा किसी मिश्रण में, कह रहा है कि किसी मिश्रण में
एल्कोहल और पानी की मात्रा का अनुपात 5:। कह रहा इस मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही एल्कोहल डाल दिया जाए कि नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का रेशियो कितना समान हो जाने का अर्थ कि 1:। मैं आपको बहुत बेहतर से पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, हाँ या ना। कह रहा है एल्कोहल OH लिख देते हैं, ये W क्लियर है। एल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है जी 5:। कह रहा है कि कितना भाग मिश्रण निकाल कर उतना ही क्या करता है एल्कोहल डाला है, यानी इसको डाला है तो इसका रेशियो 1:1 हो जाता है। तो 1:1 यानी 1:। अरे समान का अर्थ है कि 1:। और मैंने आपको क्या बोला है कि जितना ना कुछ भाग निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, कुछ भाग निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो ऐसे कैसे मैं क्या करता हूं कि योगफल समान करते हैं। अब मैं कहूंगा यहाँ पे कितना है, कितना है 14 है, तो मुझे समान करना है तो आराम से लिखे इस 7 तो 14 हो गया। ऐसे भी समझिए कि मेरे पास 20 लीटर उसमें मैं 5 लीटर निकाला हूं तो हो गया 15, मैं फिर से 5 लीटर डाल देता मैं हो गया फिर से हो गया कितना 20। तो इसलिए जितना निकाला है कहा है ना कि जितना निकाला उतना क्या किया है एल्कोहल डाला है। तो अगेन मैं कहूंगा से योगफल समान हो जाएगा, हाँ या ना। और ऐसे केस में मैंने क्या बोला कि जो डाला जाता है उससे उत्तर नहीं निकाला जाता है। और इसे मैं क्या कहूंगा कुल, इसे मैं क्या कहूंगा कुल। तो कुल हमारे पास कितना था, बचा कितना है, तो कहेंगे से कितना 2/9 भाग। चले आगे, सवाल नंबर आते 29 29 में आइए। ये हो गया ना जी, ये नहीं हुआ ना, बनेगा आपसे कितना 3/। बहुत अच्छा है। कह रहा है कि चीनी और पानी का रेशियो कितना है जी, चीनी और पानी का रेशियो कितना है, कह रहा है 11:। कह रहा है कि इस मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसके स्थान पे पानी डाल दिया जाए ताकि ये रेशियो कितना हो जाता है जी, कह रहा है 2:। तो मैं कहूंगा सही योगफल समान करना है। और आपको पता कि इससे उत्तर तो निकलेगा नहीं, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा कुल मानूंगा। अच्छा यहाँ योगफल बताओ कितना था 20, यहाँ योगफल कितना, तो 5 को मैं 4 से गुना कर दूं योगफल समान हो जाएगा। अरे हाँ या ना, मैं 5 को 4 से गुना कर दूं योगफल समान हो जाएगा। जब मैं 4 से गुना करूंगा तो 4 दूनी 8, तो मैं कहूंगा सर इसको कुल मान लिया है। तो कुल शुरुआत में कितना था, ये चीनी नहीं है क्या है टोटल क्वांटिटी है, तो टोटल क्वांटिटी कितना, अब बचा कितना है, इसका अर्थ निकला कितना है, किस में निकला है, तो कहेंगे इसका अर्थ कि 3/11 भाग को निकाला गया है और उतना ही डाला गया है। आगे बढ़े, चलिए सवाल नंबर आते हैं 30। 30 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है, पढ़िए। कह रहा है कि एल्कोहल तथा पानी के एक घोल में इसका अनुपात क्रमशः कितना है जी 4:3 है। कह रहा है कि इसमें होना चाहिए, इसमें से यहाँ समय लिखा हुआ है ई हटा दिया है, इसमें से 15 लीटर घोल निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए, है ना, जिससे इसका अनुपात कितना 6:5 हो जाए, है ना, हो जा लिखा है हो जाता है।
तो बताएं कि प्रारंभिक मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा क्या थी। सवाल बड़ी मजेदार है। इससे पहले और भी सवाल होगा, आइए सवाल को समझिएगा ध्यान से। यहां पे दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, और ये जो सवाल है ये अभी तक इस टाइप के 3 4 5 सवाल पूछे गए और बैंक पीओ में पूछे गए, बैंक में पूछे गए। ये जो नहीं कि बैंक पीओ में इसे पूछे गए, कलर में पूछा गया है ना, और भी चीजें पूछा गया है। लेकिन जितना भी पूछा गया वो अभी एसएससी में एक आध क्वेश्चन आया है टुकदम करके। लेकिन मैं अभी सीख रहा हूं, मुझे टारगेट नहीं किसी का, है ना। अभी हम जो सीख रहे हैं, हमें इस लेवल का सीखना है कि हम किसी भी एग्जाम हॉल में बैठ जाए, चाहे हम एनटीपीसी के लिए बैठ जाए, रेलवे का कोई डिपार्टमेंट, स्टेट के किसी भी एग्जाम, एसएससी हो या बैंकिंग हो, कहीं भी यदि बैठ जाए तो सर सवाल हमसे छूटनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमको सीखना बहुत बेहतर से है। सीखने का अर्थ कॉन्सेप्ट हमारा मजबूत होनी चाहिए, हाँ या ना। चलिए समझिए सवाल क्या है, बताइए। सवाल में कह रहे देखो बनाने जा रहे हैं एल्कोहल और पानी। एल्कोहल और पानी का रेशियो कितना है? कह रहा है 4:3 है। 4 कितना है जी? 3 है। 4:3 है। कह रहा है कि इससे 15 लीटर घोल निकाल कर उतना ही क्या किया? पानी डाल दिया। डाला क्या है जी? पानी। डाला क्या है? पानी। और उतने ही डाला है। चलो यहां वाट कर देते हैं, कोई दिक्कत? 15 लीटर निकाल के 15 डाला है। अच्छा 15 लिख दें, ठीक, कोई दिक्कत? तो कह रहा है कितना हो जाता है जी? 6:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6:5। कहानी समझ में आ गई? फिर से समझिएगा ध्यान से। सवाल क्या है? सवाल यह है कि हमारे पास एक बॉकेट है, हमारे पास एक इस बॉकेट में कितना दूध और पानी का मिश्रण है? दूध है, पानी है ना जी। कितना एल्कोहल वाटर है? तो एल्कोहल वाटर कितना है किसी को पता? 1 लीटर है, 2 लीटर है, 10 लीटर है, 1000 लीटर या 3000 लीटर, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जितना भी है उसका रेशियो क्या बोला है? उसका रेशियो जो है वो कितना है जी? तो 4:3 है। कितना है? 4:3 है। कहा है कि एकरा से क्या किया? एकरा से 15 लीटर निकाल के रख लिया है। 15 है ना कि 16? 15 ही है। 15 लीटर निकाल के क्या किया है? रख लिया है। अब इसके बाद क्या किया? जब इससे 15 लीटर निकाला है तो इसमें क्या किया? 15 लीटर प्योर कौन सी? पानी ऐड। आपको पता है जब ये पानी ऐड करे तो पानी बढ़ेगा। अच्छा जब निकला था तब आए? तो मुझे बस इतना से बताइए कि जब हम निकाले थे, जब पूरा था निकालने से पहले, तो हमारा एल्कोहल वाटर का रेशियो कितना था? अच्छा जो हम निकाले 15 लीटर, तो अब सोचिए कि जब निकाले हैं तो निकलने के बाद कुछ बचा होगा। मैं पूछूं कितना बचा है, किसी को पता नहीं है, लेकिन निकला कितना है? अच्छा मैं अब यहां पे सेपरेट करते हैं, ठीक, बताइएगा। अच्छा ये जो 15 लीटर निकला है इसमें अल्कोहल वाटर कितना निकला है? यानी जो रेशियो पूरा था वही रेशियो निकला है। याद है ना कि बराती में गए थे, याद है ना? एगो चाटा था, एगो पिया था, एगो गटका था, मिठास सबको समान लगे, तो वही सब निकाले हैं। अब कहेंगे कि ये तो टोटल रेशियो है, लेकिन निकालने के बाद ना हम डाल रहे हैं, तो जिसमें डाल रहे हैं उसका भी रेशियो यही रहेगा। चुपचाप हो गया। जो हम डाल रहे हैं उसका भी रेशियो क्या है? यही है ना जी। बात समझे नहीं समझे? अच्छा ये जो डाल रहे हैं, जो हम वाटर जो डाले हैं, जो वाटर डाले हैं, ये टोटल में डाले हैं या निकालने के बाद हम डाले? तो यहां जो आगे जो प्रोसेस करेंगे वो निकलने के बाद का प्रोसेस करेंगे, निकलने का बाद का प्रोसेस करेंगे। लेकिन सवाल के अंतिम में लिखा हुआ है कि प्रारंभ में एल्कोहल की मात्रा क्या है। कभी कभी पूछ देता है कि प्रारंभ में टोटल मिश्रण की मात्रा क्या है।
दोनों चीज पूछता है। प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा यानी है ना टोटल घोल पूछता है, ये भी पूछ सकता है सवाल में। दूसरा सवाल ये भी आपसे पूछा जाएगा, दूसरा सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा जो यहाँ पूछा गया है कि प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा क्या है। तो प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो मुझे तो यहाँ पे यही निकल के आएगा। और प्रारंभ में यदि पूछा जाएगा तो इस 15 में जो अल्कोहल निकला है उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब मिश्रण पूछेगा मुझे ये पूरा ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आइए चलिए समझिए, यदि नहीं समझ में आए तो जब मैं बताऊंगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब ये बताइए कि मुझे पता है कि सर मैंने डाला क्या है, पानी। जब मैं पानी डाला हूं तो मैं कह सकता हूं कि अल्कोहल तो समान होना चाहिए। चुपचाप हो गया, अल्कोहल क्या होना चाहिए? जब अल्कोहल समान होगा रेशियो में तो मैं कहूंगा कि सर इसको 12 बना लेते हैं। जब मैं इसको 12 बनाऊंगा तो 3 से गुना किया तो 3 तिया ही 9। जब मैं इसे 12 बनाया तो मैं 2 से गुना किया तो ये कितना हो गया 10। समझा या नहीं समझा? तो मैं कहूंगा कि सर यहाँ पे पानी है ना, पानी डाला कितना गया लेकिन रेशियो के हिसाब से कितना डाला गया, तो दिया के तुलना दिया से, दिया के तुलना दिया से। यदि मैं यहाँ पे टोटल मिश्रण निकालू कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे डायरेक्ट हम अल्कोहल निकाल सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट निकाल नहीं रहा हूं। मैं क्या निकाल रहा हूं? मिश्रण के बाद मैं अल्कोहल निकालूं। ठीक, तो अधिक टोटल मिश्रण चाहे तो दोनों को जोड़ देंगे 21। क्लियर है? तो 21 से गुना कीजिए, 15 कम 15, अब 15 दूनी 30 और 1 31 लीटर, सॉरी 315 लीटर क्या निकल के आया? तो 315 लीटर टोटल मिश्रण नहीं निकल के आया है, ये वह मिश्रण निकल के आया है, वह मिश्रण निकल के आया है जिसके साथ मैं छेड़छाड़ कर रहा हूं। चुपचाप हो गए। निकालने के बाद ये जो 15 आप ये जो आप कैलकुलेट किए हो, ये कैलकुलेट किसके साथ किए हो? क्या शुरुआत से कर रहे हो? 15 लीटर निकाल के पहले एक बाल्टी में रख लिए, अरे हाँ या ना? अब 15 लीटर निकालने के बाद जो हमारे पास बचा हुआ ड्रम है, जो हमारे पास बचा हुआ ड्रम है, 15 लीटर निकालने के बाद जो बचा हुआ मेरे पास ड्रम है, मैं इसमें ना 15 ऐड किया हूं, हाँ या ना? इसमें ऐड किया हूं, तब ये रेशियो मेरा कितना आ गया है? 6:5 आया। तो ऐसे लो, तो यहां पे मैं 12 बनाने के लिए है ना, जब ये 12 बना तो ये 15 बना, सही 9 बना, 9 बना और ये 12 बना तो ये कितना बना? तो मैं यहाँ पे किया कि 15 का तुलना किससे? 1 से, और यहाँ मैं मिश्रण निकाला हूं तो 12 9 21, तो कितना आया था जी? 31 है ना, 31 यानी 300। ये जो 315 लीटर आया है वो तो यही ना आया है, यानी ये 15 लीटर निकालने के, तो क्या ये प्रारंभ वाला है? प्रारंभ वाला नहीं, क्या कहेंगे कि सब प्रारंभ में जो था उससे 15 लीटर निकालने के बाद हमारे पास क्या है? क्वांटिटी 315 है। कितना है? 300। अभी हमसे पूछा जाता कि प्रारंभ की टोटल क्वांटिटी बताइए, प्रारंभ की टोटल क्वांटिटी बताइए, तो मैं कहूंगा ना कि सर जिसके साथ मैं छेड़छाड़ कर रहा हूं वो कितना है? 315 लीटर है। कब? जब उससे 15 लीटर निकाल लिए थे तो प्रारंभ में कितना था? तो मैं कहूंगा कि इसमें 15 लीटर में क्या करूंगा? ऐड भी करूंगा, तो कितना हो जाएगा? 300। क्या ये बात समझ में आया? यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। समझ में आया? ऐसे या ना में जवाब दीजिए। यदि समझ में आया तो मैं अगेन मैं सवाल पे आता हूं। तो मैं कहूंगा कि सर इसमें मैं क्या करूंगा? 15 ऐड कर दूंगा। जब मैं 15 ऐड करूंगा कितना? तो शुरुआत में जो था हमारा कितना था? 300। अब मुझे पता है कि 330 का जो रेशियो 4:3 था। आपका मर्जी है 4:3 लीजिए, नहीं तो आपका मन है कितना? तो आपको 12:9 भी आपको दिखना चाहिए, 4:3, हाँ या ना? तो कहेंगे हमें प्रारंभ में टोटल मिश्रण पूछा जाता है, प्रारंभ में टोटल मिश्रण पूछा जाता है, तो मैं क्या कहूंगा? 330 लीटर। कितना लीटर? 330 लीटर। यदि हमसे पूछा जाता कि प्रारंभ में अल्कोहल कितना था या पानी कितना है, तो मैं सेपरेट करूंगा, तो मैं कहूंगा सर टोटल कितना? 12
तो बोल। आपको निकालना क्या है? यदि अल्कोहल चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं 4 से गुना करूंगा। क्या? और यहाँ 4 3 7 है, गलती कर दी। बोलो, सही है ना? क्या कोई बोल रहा था टोटल? कुछ बोलना है क्या? ठीक है, अब आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। 0 चरती है 12 के, 2 चरती है 12 13, यानी 1320 बटा 7 लीटर हमारा सही आंसर। क्या? हाँ, किसने बोला कि नहीं लेके चलते? देखो हम लेके चलते हैं 3 3 0, रेशियो तो फिर वही आएगा। टोटल 21, गुना कितना है ना 12, ये नहीं, अब ये नहीं चलेगा। 12 काटिए 3 से, 7 21, फिर तो वही आया है। मैं भी समापन नहीं किया हूं, ठीक, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं, अभी और बताना बाकी। इसमें आंसर ला दिए, इसके बावजूद समझ में आया या नहीं आया? मैं जिसके साथ छेड़छाड़ के उसमें मैं कितना निकाला, उसको पहले क्या किया? ऐड कर दिया, टोटल आ गया। उससे मैं कंपैरिजन करके यदि वाटर निकालना होता तो मैं 3 से गुना कर लेता। क्या वाटर नहीं पूछ सकता है कि प्रारंभ में वाटर कितना था? अब मैं चलूंगा मास्टरमाइंड तरीका, यदि आप तैयार हैं तो चलिएगा, लिख लियो। चलिए मास्टरमाइंड तरीका पे जी। हम कहेंगे कि सर इस सवाल को यदि मैं गौर से देखूं ना सर, तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, और समझ ये आ रहा है कि सर 15 लीटर मिश्रण निकाला है, अब 15 लीटर कोची पानी डाला है, तो क्या मैं अभी जो पियक्कड़ बाप की जो कहानी चल रहा था हमारे साथ, क्या वो नहीं चल रहा? अरे पियक्कड़ बाप की कहानी क्या कहता है कि जितना निकाला जाए उतना ही डाला जाए, तो जिसको हम डालते हैं उससे उत्तर नहीं निकालते। पियक्कड़ बाप की कहानी यही कहता है। यहां भी सवाल में है या नहीं है कि सर तो शुरुआत में जितना भी था ओकरा में क्या किया? 15 लीटर निकाला, और जितना निकाला उतना ही पानी डाला, 15 ही डाला है। तो क्या पियक्कड़ बाप की कहानी चल रहा है? देखो ऑलवेज तो नहीं होगा, यहां पे हो रहा है कि जितना निकाल रहा है उतना डाल रहा है। ये हमेशा हो सकता है क्या? वो का मर्जी रहेगा, नहीं हम अब 15 निकाले, 15 10 से डालेंगे तब, नहीं हम ज्यादा डाल देंगे तब, तो वहां पे पियक्कड़ बाप की कहानी लगने वाला नहीं है। लेकिन पियक्कड़ बाप की कहानी यहां लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सर 15 लीटर निकाला है तो 15 लीटर ही डाल रहा है, और मुझे पता है कि सर जो डालता है उससे उत्तर हम निकालते नहीं है। निकालते हैं क्या? इसको मैं क्या समझ के चलता हूं, इसे मैं कुल समझ लेता हूं। क्या समझता हूं? कुल। यहां बताओ टोटल कितना है? 4 3 7, यहाँ पे 6 5 11, तो मैं कहूँ यहाँ 11 से गुना कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 7 से गुना कर लूंगा, तो मैं क्या पाऊंगा बताओ? ये 44 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 42। यानी शुरुआत में टोटल था कितना था? 44 था, अब बचा कितना है? तो इसका मिश्रण निकला कितना है? लेकिन सवाल में कितना निकाला है? 15 लीटर। सवाल में कितना निकाला है, लेकिन रेशियो में कितना निकला है? या भाग पूछता तो मैं क्या करता? 2/44, यानी 1/22 भाग। लेकिन भाग नहीं पूछा है, भाग पूछा है। यहाँ साफ सब कहा है कि निकालना कितना है, निकाला कितना है, साफ सब कहा है कि निकाला कितना है जी? निकाला है 15। कितना निकाला है? तो कहा है साफ सब बोला कि 15 लीटर निकाला। यहाँ पे कह रहा है सर 44 हो गया, कितना? 42। तो मैं कहूंगा सर 15 निकाला है। 15 का तुलना किससे? 2 से। तो शुरुआत में टोटल कितना था? तो मैं 44 से गुना कर लेता हूं। कितना से? यहां से काटूंगा कितना बार? 22 बार
अब 22 गुना 15 कीजिए तो 300, ये देखो डायरेक्ट आ गया, आया टोटल कितना 300। लेकिन इस 330 में हमसे पूछा क्या गया है, तो कह रहा है इस 330 में हमें बताना है कि अल्कोहल की मात्रा क्या है, अल्कोहल की मात्रा क्या है। तो इस 330 में अल्कोहल की मात्रा पूछा है, तो मैं कहूंगा साफ साफ शब्दों में कि इसका रेशियो कितना है, तो 4 अनुपात, तो 4 3 7 यहां निकालना अल्कोहल, तो क्या 4 से गुना कैलकुलेट कीजिएगा तो 1320/7 हमारा पहले से आसान था ना, चाहोगे तो सेकंड करके लिख सकते हो। आगे बनाऊंगा तो मैं ऐसे यही रूल से बनाऊंगा, जब पियक्कर बाप की कहानी आएगी तब। पियक्कर बाप की कहानी क्या कहता है कि जितना निकाला जाए उतना ही डाला जाए, मतलब योगफल समान करना है। बाकी तो बनाना जानते हैं आप सब। चलें पीछे रे, दोनों समझ में आ रहा दोनों को? कल क्लास आया था रे पीछे, क्लास मिस करके मत आइए, ठीक? हाँ सर बोलिए, नहीं बता रहे थे क्या? ये जो आपका अल्कोहल जो आया है 44 42, अच्छा ये कहना है अल्कोहल का है, यहाँ तुम क्यों माना है? वो नहीं पूछ रहा है, हाँ ये पूछा कि 44 42 कहां से है, तुम ये नहीं पूछा कि 44 से अल्कोहल है सर, ये अल्कोहल ने तुम क्या मान लियो बिल्कुल। हाँ हम कल स्टूडेंट थे कि नहीं थे? कभी तो होंगे। हाँ लेकिन अब हमारी पदवी क्या चीज का हो गया, तो हमको जो माना जा रहा है वही ना होंगे हम, है ना? लेकिन गुरुजी हमारे सामने आएंगे तब शिक्षक के रहेंगे। समझ में आ रहा कुछ? अरे मूवी देखता है, एक ही हीरो का कोई क्या है, शाहरुख खान का जो है ना नाम फलना में चिल्ला रहता है, ओकरा में ढकना रहता है कि नहीं रहता है? तो आप जो मान के चलते वही नाम करके करेंगे। तो आपने तो शुरुआत से मैं आपको तो मैं शुरुआत से यही बताते आ रहा हूं कि इससे हम आंसर नहीं निकालते, बट इसे क्या करते हैं, कुल मान लेते हैं। कुल मीन्स टोटल मिश्रण और क्वांटिटी। क्लियर है? चलिए समझिएगा। ये तो गड़बड़ है सर, क्योंकि मेरे समझ से यहाँ पे सवाल कम से कम 4-5 गौर होना चाहिए था। मेरे हिसाब से 4-5 और सवाल होना चाहिए था। देखो है क्या, यही समाप्त कर दिया है, यहाँ समाप्त तो नहीं करना चाहिए था। अरे पागल, तो ये वाला हम निकाले थे। बुक है किसी के पास? चलो सवाल लिखो। लिखना सवाल। लिखो, एक मिश्रण में, लिखो सवाल रे, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा
पानी का अनुपात, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:5 है। 7:5 है। इसमें से 12 लीटर 7:5 है। इसमें से 12 लीटर मिश्रण निकाल कर, इसमें से 12 लीटर मिश्रण निकाल कर, 12 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही 12 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए। उतना ही पानी डाल दिया जाए। उतना ही पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। 7:9 हो जाता है। तो बताएं कि प्रारंभ में कुल मिश्रण क्या थी। प्रारंभ में कुल मिश्रण क्या थी तथा यह भी ज्ञात करें कि प्रारंभ में दूध की कुल मात्रा क्या थी। दूध की कुल मात्रा क्या थी। दूध की कुल मात्रा क्या थी। चलिए सवाल क्या है हमारा, बताओ तो। सवाल हमारा है कि दूध और पानी के एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:5 है ना। कह रहा है कि इसमें से कितना 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। तो निकालने के बाद ना उसमें डाल दें और उतना ही क्या किया है, पानी डाल दिया गया। तो क्या कहेंगे सर, पियक्कर बाप की कहानी चल रहा है, हाँ या ना। पियक्कर बाप की कहानी चल रहा है। तो पियक्कर बाप की कहानी चले तो बनाने का तो हम समान करीब के भी बना सकते हैं ना, कि भाई डाला गया है पानी तो बराबर क्या कर लेंगे दूध को। लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे सर पियक्कर बाप की कहानी लगाएंगे सर। कहेंगे सर मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है बताओ, 7:5 है। कह रहा है कि 12 लीटर निकाल के उतना ही क्या किया है, पानी डाला है। तो इसका रेशियो 7:2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो मैं कहूंगा यहाँ पे देखो, मैं कहूंगा सर 12 ही डाला गया है। अरे हाँ या ना, डाला कितना गया। तो मैं इसको समान कर सकता हूँ, यहाँ ऑलरेडी समान है। अरे हाँ या ना, तो मैं वैसे भी बना सकता हूँ। अरे बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ क्या पियक्कर बाप की कहानी लगेगा। मैं पूछा क्या पियक्कर बाप की कहानी लगेगा। तो जब पियक्कर बाप की कहानी लगेगा तो मैं कहूंगा सर पियक्कर बाप की कहानी ही लगाई बेहतर रहेगा। तो इससे में कोई मतलब नहीं होगा। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कुल मानूंगा। यहाँ बोलिए इसका योगफल कितना है, 12 है। इसका योगफल 16 है। तो यहाँ कहूंगा सर 4 से गुना, यहाँ 16 48 3 से गुना होगा। तो 4 से गुना कीजिए कितना, 7 28 7 21। तो हम कहेंगे सर टोटल मिश्रण कितना था, निकालने के बाद बचा कितना है। लेकिन सवाल में निकाला कितना गया है, 12। निकाला कितना गया है, 12। तो 12 का तुलना किससे, 7 से। 12 का किससे निकालना है, टोटल ना। तो टोटल कितना 28 से गुना कर लेते हैं। तो जब मैं 28 से गुना करूंगा ना, 7 चौक 28, तो 12 चौक 48 लीटर जो है क्या आया है, टोटल मिश्रण आया है। ये पहला आंसर आ गया। लेकिन दूसरे का आंसर आपसे क्या पूछा है, यह भी ज्ञात करना है कि उसमें प्रारंभिक में दूध कितना था। तो यही में ना जी, ये तो टोटल है, लेकिन इसका रेशियो कितना था। तो कहेंगे सर 48 का तुलना किससे, 12 से। शुरुआत का पूछा था कितना, 7 से गुना करेंगे। 12 चौक यानी 28 लीटर उसमें क्या था। फिर से क्या दिक्कत, कहां दिक्कत है बताओ। कौन पूछा रहे कि सर फिर से,
ऐले समझ में? लिखिए, यहाँ पे मैं पहला जो तरीका बताया हूं वैसे भी बना सकते थे, नहीं बना सकते थे कि सर यहाँ दिया के तुलना दिया जो निकालो उससे मल्टीप्लाई करते। चलो एक सवाल और लिखाते, उसके बाद हम चलेंगे अगले थ्योरी में। लिखा है? लिख लिया? लिख लिया हो? लिखिए, दूध तथा पानी के मिश्रण में, दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध तथा पानी का अनुपात, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें 12 लीटर मिश्रण निकालकर, सॉरी 12 नहीं 25 कीजिएगा, 25 लीटर है ना, इसमें 25 लीटर मिश्रण निकालकर 25 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। बोलो यहाँ पे कब आपको कान लगेगा? कान लगेगा, ताकि निकाल रहा है अलग और डाल रहा है अलग, निकाल रहा है 25, डाल रहा है 10। क्लियर है? तो यहाँ पेकर बाप की कहानी लगने वाला। पेकर बाप की कहानी कब लगता? जब 25 निकला है तो 25 डालता तब। चलिए क्या नहीं लिखा है ना, 25 लीटर मिश्रण निकाल कर कितना 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। 5:4 हो जाता है। 5:4 हो जाता है। तो बताएं कि ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आप भी लिखिएगा जी, नहीं तो जो है ना बड़ी आदत खराब हो गया ऑनलाइन वाला विद्यार्थी का, क्योंकि है ना इतने बेहतरीन टीचर जो है ना ऑनलाइन में है ना, कि वो सब एक ही बात बोलते हैं कि मोबाइल खोल लिया रे तो बस खाली वीडियो देख, लिखना नहीं है। हम जो यहाँ लिखा रहे हैं ना वो हम तरह भेज देंगे, समझा? अब इससे क्या होता है कि बच्चा कोड़ी हो गया। एक चीज जान लो कि जिसको जितना सुविधा दीजिएगा ना और मांगेगा ना उतना और वीक होगा। तुमको क्या है, तुमको मांगने से कुछ मिलने वाला थोड़ा बोले। अभी आदमी का है ना, यदि आदमी के पास यदि बाइक है ना तो 10 मिनट, जिसे कल मैं अपनी कहानी बताता हूं जो कल हम रियलाइज किए। कल 7 से 8 की जो क्लास जो है ना 20 मिनट डिले स्टार्ट किए थे। पहला क्लास मेरा 7 से 8 अभी चल रहा है, 20 मिनट डिले स्टार्ट किए थे। वजह क्या है ना, वही बाइक वाला कहानी है। हुआ क्या कि जब हम तैयार है ना, जब फ्रेश हुए तो अपने साथ जो है ना, मतलब जब हम तैयार हुए तो क्या है कि चाबी रखे और एकाएक पता नहीं चाबी फिर कहां गुम हो गया। एकाएक पूरा खोज रहे हैं और टाइम भी देख रहे हैं, लेकिन चाबी नहीं है मिला। फिर हमको टोटो से आना पड़ा। काश यदि हमको यदि बाइक का लत नहीं लगा होता ना तो जैसे टाइम होने वाला था ना तैसे ही मैं दौड़ के क्या मैं टोटो पकड़ लेता। लेकिन मैं एक ही चीज सोचा है, टोटो जाएंगे अरे अपना बाइक रहेगा तो थोड़ा सा इंप्रेशन अलग होता है। कि बात समझे कि नहीं समझे? तो मैं बाइक ढूंढने के चक्कर में मैं 20 मिनट क्लास डिले कर दिया था। एक मैं आपको बताता हूं, कोई चीज यदि सुख सुविधा लगातार मिलना स्टार्ट हो जाए ना तो एक चीज जान लीजिए कि आप गड़वाओगे, इसकी लिखित गारंटी है। एक मैं बताऊं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं,
ऑनलाइन के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतने विद्यार्थी ऑनलाइन में जो है ना, यदि मैं एक तरफ से ढूंढना स्टार्ट करूं तो मुश्किल से एक आध के पास जो है ना बुक मिलेगा जो हम बोल रहे हैं खरीदने के लिए, मुश्किल से। बाकी सब विद्यार्थियों को एक ही चीज लगता है, पैसा नहीं, उसको बस एक ही चीज लगता है कि प्रेशर नहीं ना है, प्रेशर आएगा तो देखा जाएगा। तो प्रेशराइज में जो है ना पढ़ाई अच्छा होता है, एक चीज ये जान लो। लिखिएगा मैंने क्या तो बताएं कि प्रारंभ में मिशन की मात्रा क्या थी। प्रारंभ में नहीं, जहां से लिखा वहां से लिखेगा। प्रारंभ में मिशन की मात्रा क्या थी, उठा ले रे देवा। प्रारंभ में मिशन की मात्रा क्या थी तथा यह भी ज्ञात करें कि प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी। प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी, क्या फिर से लिखा दे, बना लिया है, बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए शुरुआत में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना था? मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना? 3:2। अब एकरा से क्या किया जी, 25 लीटर निकाल के रख दिया, हाँ या ना। और आपको पता है ये 25 लीटर में जो रेशियो गया होगा कौन सा रेशियो गया होगा? 3:2। कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छा है सर। अब यहां बताइए कि हमने क्या किया कि 10 लीटर पानी ऐड किया, तब रेशियो कितना हो गया? 5:4। तो कहेंगे सर आप पानी डाले हो ना सर, दूध तो बराबर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं 5 से गुना करूंगा और यहाँ पे मैं 3 से गुना करूं, तो इससे 15 बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। 15 बनेगा तो कितना? 10। इसे जब 15 बनाइएगा तो ये कितना? 12 बनेगा। कुछ तो बोल यार। तो तुम कहोगे कि सर डाला कितना गया है, लेकिन सवाल में कितना है, रेशियो कितना डाला गया है? 2। तो आपको टोटल चाहिए ना, तो मिश्रण निकालना कितना? 25 से गुना करेंगे और साथ में ये भी कहें सर 25 निकाले थे तो 25 ऐड भी करेंगे। एकदम साइलेंट हो गया। अरे 25 निकाले थे तो 25 ऐड करें तो स्टार्टिंग का निकल के आ जाएगा टोटल। यहां से काटेंगे 5 टाइम्स 150 लीटर टोटल मिश्रण शुरुआत में था। ये पहला आंसर निकल के आ गया। यदि मैं दूसरा आंसर निकालूंगा तो पूछा गया है कि दूध शुरुआत में कितना था, तो यही 150 लीटर में ना जी। आई 150 लीटर का रेशियो तो आपका 3:2। आपका मन है तो ये भी ले सकते हो, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपको समझ आ रहा है तो छोटा ही लीजिए, मजेदार रहेगा। कितना? 5। दूध चाहिए तो 3 से गुना 30 बार में ना जी, तो 30 दिया ही। इस प्रकार के सवाल आएगा तो बनाते चल जाओगे ना। चलिए मैं तो शुरुआत से एक ही सलाह देते आ रहा हूं। मैं एक ही सलाह दूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट आप ऑनलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत होने वाला, लेकिन कम से कम एक बार किसी भी टीचर से, जो टीचर आपको पसंद आए, है ना, चाहे आप पटना में पढ़ रहे हो, चाहे आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे आप अपने गांव में क्यों ना पढ़ रहे हो, लेकिन एक बार ऑफलाइन स्टार्टिंग है ना ऑफलाइन से ही कीजिए। नहीं तो फिर जो है ना आगे चलकर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है भीड़ जो है ना आपके 9, 10, 11, 12 में क्या होता है कि आप में थोड़ी सी भी समझ है तो पास होना तो एकदम तय है, हाँ या ना।
लेकिन यहां पे क्या की लिमिटेशन है, यहां जो है वहां लिमिटेशन नहीं है, बट यहां पे लिमिटेशन है। यहां पे ये नहीं है कि आपको, जैसे हमें इंटर में या फिर मैट्रिक में खुद को बेहतर समाज में दिखानी है तो क्या करना पड़ता है, ज्यादा ज्यादा 60% मार्क्स लाना होता है ना। 60% मार्क्स आया मतलब समाज में एक औहदा मिल जाएगा कि फल्लमा का बेटवा या बेटिया जो है ना फर्स्ट डिवीजन हो गया। लेकिन यही चीजें जब कंपटीशन की बात होती है तो यहां पे आपका नंबर है ना, कोई परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है, आप कितना ज्यादा ज्यादा आप नंबर ला रहे हो ये मायने रखता है। यदि दो दोस्त यदि एग्जाम दिया, यदि एक का 99 नंबर आया है 100 में से, यदि आपको इससे पार होना है तो आपको एक नंबर ज्यादा नहीं 100 का 100 नंबर लाना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं कि भाई यो 99 नंबर लाए तो हम 99 नंबर लाए तो दोनों पास हो गए। समझ रहे बात को। और यहां पे जानते हो, और मैं आपको ये भी बता देता हूं, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना, इसके लिए जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना, इसके लिए टाइम आपका एकदम निर्धारित है, समय आपका पता है। जिसका भी शुरुआत हुआ है, जो या तो 2023 में या तो 2022 में, 2023 या 2024 में इंटर दिए होंगे, मेरे ख्याल से 2024 में जो इंटर दिए होंगे, मेरे ख्याल से उनका तो भी एज भी नहीं पूरा होगा 18 साल। तो आपके पास पढ़ने का 2 है ना, मैक्सिमम 2 से 3 साल का वक्त है। यदि 2 से 3 साल तक यदि आपने आप को बेहतर नहीं बना पाए तो मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं कि 3 साल के बाद जो है ना, आप बेस्ट हो जाओगे है ना 2 या 3 चीज में। पहला बेस्ट हो जाओगे फॉर्म भरने में कि कौन एग्जाम है ना। दूसरा है कि प्रेशर आना स्टार्ट हो जाए घर से कि जल्दी से ना नौकरी ले। इसका अर्थ है कि जितना समेटना है ना, अब ये समेट लो, बेहतर रहेगा। और अभी और दुख का बात क्या है ना कि अभी समेटने में मन भी नहीं लगता होगा तुम सबको। अभी हल्ला टोला में दुर्गा पूजा बैठ रहा है तो रात भर जो है ना मीटिंग में जाते हैं कि भाई कहाँ सजावट होगा, कहाँ डिश होगा, अरे पहले खुद के तो सजा ले, बाद में सजाते रहना। आइए चलिए समझिएगा, एक सवाल लिखो। 100 लीटर लिखो, 100 लीटर शुद्ध 100 लीटर शुद्ध दूध, 100 लीटर शुद्ध दूध में से 20 लीटर शुद्ध दूध में से 20 लीटर 20 लीटर 20 लीटर शुद्ध दूध निकालकर 20 लीटर शुद्ध दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। उतना ही शुद्ध दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। उतना ही पानी डाल दिया जाता है। पुनः 20 लीटर पुनः 20 लीटर। देखो शुरुआत में क्या था, शुद्ध दूध था, तो पहला बार जब मैं उससे निकालूंगा तो शुद्ध दूध निकलेगा। इसके बाद मैंने क्या किया, तो अब तो मिश्रण निकलेगा कि खाली शुद्ध दूध निकलेगा, अब है कि शुद्ध दूध निकलेगा नहीं ना। अगले पुनः 20 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार लगाई जाती है। 3 बार। यह प्रक्रिया कुल कितना बार, यहां पे 2 प्रकार के सवाल आएंगे, ठीक।
यहाँ पे जैसे मैंने क्या लिखा है कि यह प्रक्रिया को कितना बार, 3 बार दोहराई गई है। कितना दोहराई गई है, 3 बार लगाई गई है, दोहराई गई है। अब कभी कभी क्या कहेगा कि 2 बार और दोहराई गई या 1 बार और दोहराई गया। यदि 2 बार और दोहराया गया तो 2 बार तो पहले दोहरा दिया और 2 बार और दोहराया, मतलब सब मिला कितना बार, 2 बार दोहराया, 1 बार और दोहरा दिया, तो सब मिला के तो यहाँ पे 2-3 टाइप के है ना, 2 टाइप के आएंगे। एक तो पूरा बोल देगा कि कुल इतना बार दोहराया है, नहीं तो क्या करेगा, 2 बार लिखा है ना, उसके कहेगा 2 बार और दोहराया गया, तो 2 बार और दोहराया गया मतलब क्या समझेंगे कि सब मिला के, समझे कि नहीं समझे, क्या लिखा है, यह प्रक्रिया कुल 3 बार है ना, कुल 3 बार लगाई गई है। तो बताएं कि अंतिम, तो बताएं